जय मसीह। एक मसीही परिवार में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रॉब रेनो है। मैं विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज से हूं और हम बाइबल में उत्पत्ति से लेकर अब अंत तक चल रहे हैं, ये चर्चा करते हुए कि कैसे परमेश्वर बार बार परिवार को अपनी दुनिया की योजना से जोड़ते हैं। आपका परिवार, मेरा परिवार, उसके राज्य के विस्तार के साथ। और आज हम परिवार और प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत के बीच के संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट के दिन से शुरू करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा यीशु के अनुयायियों पर उतरता है, जैसा कि मैंने आपको हमारे पिछले भाग में बताया था। मरियम वहां थीं, यीशु के भाई भी वहां थे। वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे बाहर गए, वे अलग अलग भाषाओं में सुसमाचार सिखाते हैं। और पतरस इसे कलीसिया के पहले बड़े सुसमाचार प्रचार उपदेश के साथ समाप्त करता है। उसका शुरुआती बिंदु यह था कि परमेश्वर ने मसीहा को भेजा था और तुमने ही उसे मार डाला। यही उनका भीड़ को संबोधित करने का आरंभिक कथन था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके हृदयों में कार्य किया और कहने लगे, तो फिर हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और पतरस यही कहते हैं। प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यही है, कलीसिया के आरंभिक क्षणों में ही हम सुसमाचार की 3 गुना गति को देखते हैं। पतरस का आह्वान क्या है? यह संदेश, यह प्रतिज्ञा, यह सुसमाचार तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और सारी दुनिया के लिए है। तुम, तुम्हारे बच्चे और दुनिया। तुम, तुम्हारे बच्चे और दुनिया। 20वीं सदी का मसीही धर्म, खासकर पश्चिम में, हमने बीच का हिस्सा निकाल दिया। अब जगह जगह उपदेशों में 2 बिंदु हैं। पहला, मसीह के द्वारा परमेश्वर से सही संबंध बनाओ। दूसरा, बाहर जाकर कुछ अच्छा करो। हमारी सेवा में स्वयंसेवक बने, कृपया सेवा करें, यह बहुत अच्छा है। मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाओ, बहुत बढ़िया। कृपया समुदाय में जाकर प्रभु की सेवा करें, कुछ अच्छा करो, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने बीच का हिस्सा छोड़ा। देखो, यह है मसीह द्वारा परमेश्वर से सही संबंध बनाओ, पश्चाताप करो, अपना विश्वास यीशु में रखो, नए सिरे से जन्म लो। अब अपने माता पिता का सम्मान करो। क्या आप विवाहित व्यक्ति हैं? आपका जीवन साथी आपकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। क्या आप माता पिता या दादा दादी हैं? आपको हमारे प्रभु ने शिष्यों को बनाने के लिए बुलाया है। अब परमेश्वर के लिए आपका मिशन आपके घर से शुरू होता है और फिर यह आपके पड़ोसियों, हमारे कलीसिया परिवार और पृथ्वी के छोर तक फैल जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने कलीसिया और परिवार को साथ मिलकर साझेदारी के लिए बनाया है, जैसे कि साइकिल के 2 पैडल। और पश्चिमी देशों में 20वीं सदी में हमने परिवार वाले पैडल से अपना पैर हटा लिया, तो हम कलीसिया वाले पैडल को ही चला रहे हैं, है ना? पहले से भी ज्यादा तेज और कठिन। और हम पिछड़ रहे हैं और थक चुके हैं, क्योंकि हम सुसमाचार को आगे बढ़ाने की कोशिश एक अवैध बाइबल पद्धति से कर रहे हैं। एक ऐसी पद्धति जो कलीसिया भवन में सेवा पर केंद्रित है, बजाय इसके कि कलीसिया और घर के बीच साझेदारी हो। और वास्तव में कलीसिया घर को सुसज्जित और प्रशिक्षित करने की आधिकारिक जिम्मेदारी रखती है। इफिसियों 4 पद 13, पास्टरों का एक काम है संतों को सेवा के कार्य के लिए तैयार करना। सेवा की शुरुआत घर से होती है। अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी पहली सेवा आपके जीवन साथी की आत्मा है। अगर परमेश्वर ने आपको माता पिता या दादा दादी के रूप में अमर आत्माएं दी हैं, तो आपको कलीसिया से यह प्रशिक्षण लेना चाहिए कि अपनी देखभाल में सौंपे गए बच्चों और पोते पोतियों को शिष्य कैसे बनाना है। जैसे ही हम नए नियम में आगे बढ़ते हैं, हमें माता पिता के लिए इस सेवा के बारे में निर्देश मिलते हैं। इफिसियों अध्याय 6 और पद 4 में परमेश्वर पिताओं से बात करते हैं। वह कहते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमें एक निषेधाज्ञा मिली है, उन्हें क्रोधित मत करो, उनके दिल में क्रोध और कड़वाहट ना जगाओ। और फिर से समाधान या उसका विपरीत, माता पिता, अगर आप अपने दिल में क्रोध और कड़वाहट नहीं लाना चाहते, तो कोशिश करें कि बच्चों को प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में बड़ा करें। आध्यात्मिक आचरण यानी बच्चों के साथ मसीही जीवन जीना, फिर आध्यात्मिक शिक्षा यानी परमेश्वर का वचन पढ़ना, साथ प्रार्थना करना, घर में पारिवारिक आराधना। मत भूलिए, हमारा आखिरी अध्याय पूरी तरह पारिवारिक आराधना पर होगा। घर पर कैसे प्रार्थना करें, बच्चों और पोते पोतियों के साथ बाइबल कैसे पढ़ें ताकि वे उसे पसंद करें और उनके दिल आपके और
मसीह के और करीब आएं। पिताओं, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है क्योंकि यह वचन खास आपके लिए है। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो, बल्कि उन्हें प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में पालो। आप में से कितनों ने कभी अपने बच्चे को किसी खास खेल के टीम से प्यार करना सिखाया है? मैंने ऐसा किया है। मेरे बच्चे बेसबॉल टीम रेड सॉक्स के फैन हैं। अब मेरी पत्नी एक बेसबॉल टीम कब्स की फैन है। मेरे बच्चों को भी कब्स पसंद है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन वे रेड सॉक्स फैन ही हैं। और वे रेड सॉक्स के फैन हैं कुछ अलग अलग कारणों की वजह से। देखिए, मुझे रेड सॉक्स के लिए जुनून है। मैं रेड सॉक्स का समर्थन करते हुए बड़ा हुआ हूं, तो जब भी रेड सॉक्स टीवी पर आते, मैं कहता, बच्चे, रेड सॉक्स आ गए हैं। और खेल के दौरान मैं उन्हें नाश्ता देता, उन्हें ट्रीट देता और उनके लिए रेड सॉक्स बेसबॉल टीम की टी शर्ट भी खरीदता। और एक बार जब हम बोस्टन गए तो हम सचमुच रेड सॉक्स का मैच देखने गए। मैंने अपने समय का निवेश किया, मैंने पैसे भी निवेश किए, मैंने उत्साह और जुनून भी निवेश किया। और जानते हैं इसका अंतिम परिणाम क्या है? मेरे बच्चों के दिल में उन लोगों के लिए जुनून है जो टीवी पर एक छोटी सी चमड़े की गेंद फेंकते हैं और वे कभी उनसे मिलने नहीं वाले। इसका उनके जीवन पर किसी भी तरह, किसी भी रूप में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उनके दिल में रेड सॉक्स के लिए एक जुनून है। तो मैं जो कहना चाहता हूं और जो बाइबल हमें बुलाते हैं वह यह है कि हम सच में सुनिए, मैंने ही अपने बच्चों के जुनून को आकार दिया है, अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने जुनून के साथ। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी ऊर्जा खेल टीम से प्रेम करने में नहीं, बल्कि लोगों को यीशु मसीह से प्रेम करना सिखाने और उनकी सेवा व अनुसरण के लिए प्रेरित करने में लगाऊं। खेल ठीक है, लेकिन यही इस जीवन का असली मकसद नहीं है। मसीह का अनुसरण करना ही असली मकसद है। अब प्रारंभिक कलीसिया में आत्मिक नेतृत्व के लिए एक पूर्व आवश्यकता थी कि घर में भी आत्मिक नेतृत्व हो। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। कलीसिया में आत्मिक अगुवा बनने के लिए शर्त थी कि घर में प्रभावी आत्मिक नेतृत्व हो। अगर कोई व्यक्ति प्रचारक या पादरी बनना चाहता था या कलीसिया में प्राचीन या सेवक बनना चाहता था, तो प्रारंभिक कलीसिया में वे कहते थे, ठीक है, आप कहते हैं कि आप प्रचार करना चाहते हैं। दिखाइए कि आप अपने घर में अपनी मंडली के साथ पहले से ही प्रचारक हैं। आप कहते हैं कि आप लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। दिखाइए कि जिन आत्माओं को परमेश्वर ने सौंपा है ताकि आप उनका देखभाल करो, उनको आप शिष्य बना रहे हैं। मैं आपके साथ वचन साझा करूंगा। 1 तीमुथियुस 3:4। ये एक योग्यता है उस व्यक्ति के लिए जो पादरी या प्राचीन बनना चाहता है। इसमें लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? और यहां बात घर के बिल चुकाने, लॉन काटने या घर की मरम्मत करने की नहीं हो रही है। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो अपने घर में आत्मिक अगुवा है। प्रारंभिक कलीसिया में वे किसी को और आत्माओं की देखभाल के लिए नहीं सौंपते थे जब तक वह पहले दी गई आत्माओं की देखभाल नहीं कर रहा था। यही वचन तीतुस अध्याय 1:6 में है। यह पादरी या प्राचीन की योग्यता है जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। वे न दुराचार में पड़ते हैं। सेवा में मेरी एक बड़ी चिंता है, एक ऐसी बात जिसके लिए मुझे लगातार प्रभु से सहायता मांगनी पड़ती है। क्या मैं आत्मिक अवसरों में इतना अधिक निवेश कर रहा हूं कि मैं आत्मिक जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहा हूं? क्या मैं कभी कभी अजनबियों में इतना अधिक निवेश कर रहा हूं जिनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन क्या मैं अपने घर के बाहर लोगों की इतनी सेवा कर रहा हूं कि मैं अपने घर के भीतर की सेवा की अनदेखी कर रहा हूं? क्या मेरी इतनी सारी मुलाकातें लोगों के साथ होती हैं जहां मैं उनके साथ प्रार्थना करता हूं और उन्हें शिष्यत्व में आगे बढ़ाता हूं? आखिरी बार कब मैंने अपने बेटे को आइसक्रीम या खाने पर ले जाकर उसके विश्वास के बारे में सीधे उससे बात की थी? उसे यह कहें कि वह मेरे लिए प्रार्थना करे ताकि हम दोनों का दिल यीशु का अनुसरण करने में एक हो सके। आज के लिए एक अंतिम बाइबल वचन 3 यूहन्ना पद 4। अब यूहन्ना उन कुछ शिष्यों में से थे जो विवाहित नहीं थे और उनके बच्चे नहीं थे। अधिकांश शिष्य विवाहित थे और उनके बच्चे थे, लेकिन वह 3 यूहन्ना पद 4 में यह लिखते हैं। वह कहते हैं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जब यूहन्ना ने यह लिखा तो वह जैविक बच्चों के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक बच्चों के बारे में बोल रहे थे। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है कि जिन लोगों को उन्होंने मसीह के पास लाया, वे लगातार उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन माता पिता के लिए यह कितना बड़ा सिद्धांत है, दादा दादी के लिए भी कितना बड़ा सिद्धांत है।
इससे बड़ी कोई खुशी, कोई और सुख नहीं है जब हमारे बच्चे मसीह का अनुसरण कर रहे हों। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। इससे बड़ा कोई दुख, कोई और बोझ नहीं है जब हमारे अपने बच्चे परमेश्वर से दूर हों। और हमने यह अध्ययन हमारे देश भर के चर्चों में किया है। हमने पाया है कि चर्च में 2/3 ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे अब घर से बाहर हैं, और उनमें से 2/3 में कम से कम एक वयस्क संतान परमेश्वर से दूर है। और यह उनके जीवन की सबसे दर्दनाक बात है। वे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वे चर्च आते हैं। वे बाकी सभी परिपूर्ण खुशहाल परिवारों को देखते हैं, जो कि वैसे भी एक मजाक है, और वे बोझिल और दोषी महसूस करते हैं। अगर आपकी वयस्क संतान परमेश्वर से दूर है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, कभी देर नहीं होती। जब मैं कहता हूं कि कभी देर नहीं होती, माता पिता दादी दादा के रूप में परमेश्वर आपको आपके बच्चे के लिए आत्मिक आशीर्वाद बना सकता है। मुझे पता है आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में किसी को भेजे जो आशीर्वाद बने। परमेश्वर का धन्यवाद, यह शानदार प्रार्थना है। लेकिन उस बच्चे के जीवन में आपसे अधिक किसी का प्रभाव नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वे कितने बड़े हो गए हैं या वे कितने हजारों मील दूर रहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ते में क्या हुआ है। स्पष्ट है, कुछ बातें हैं जिन पर काम करना है। वयस्क बच्चे के साथ रिश्ते में फिर भी आपके पास परमेश्वर की मुख्य बुलाहट है। पालन पोषण एक आजीवन मिशन है जिसमें हम अपनी पूरी शक्ति से इन बच्चों की मदद करते हैं कि वे हमेशा यीशु से प्रेम करें और उसका अनुसरण करें। कभी भी देर नहीं होती। परमेश्वर अभी भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे आशा है कि बाइबल के इस सफर ने आपके लिए इस संबंध को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से स्पष्ट किया है। परमेश्वर ने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की रचना की है। अब परमेश्वर ने कलीसिया और घर को साझेदारी के लिए बनाया है। अगर आपके दिल में अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए प्रेम है और आप उन क्षेत्रों में बढ़ना चाहते हैं जिनके बारे में हमने बात की, तो हमारी किताब विजनरी पेरेंटिंग जरूर पढ़ें। यह आपके घर में विश्वास की शिक्षा को प्राथमिकता देने का अध्ययन है। यह कैसा दिखता है? अगर आपके पास भटका बच्चा है तो नेवर टू लेट आपके लिए है, जो वयस्क बच्चों में विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह किताब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। कभी भी देर नहीं होती। यह आपको प्रोत्साहित करने के लिए बाइबल के संदर्भ देगा। यह आपको बताएगा कि आप अपने वयस्क बच्चे से मजबूत संबंध कैसे बना सकते हैं और उनके साथ आध्यात्मिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर आप परिवार की गहन धार्मिक शिक्षा और यह जानना चाहते हैं कि आपकी कलीसिया परिवारों को कैसे सशक्त बना सकती है, तो हमारी किताब विजनरी चर्च पढ़ें। आपकी कलीसिया परिवारों को कैसे मजबूत बना सकती है। वैसे यह किताब दुनिया भर में कई अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। दूरदर्शी चर्च। व्यक्तिगत रूप से हमारे सेवकाई से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका यूट्यूब, रंबल या किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन के माध्यम से है। बस फैमिली विजन या विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज खोजें, और मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा रहना चाहता हूं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, visionaryfam.com। संपर्क बटन पर क्लिक करें। क्या मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्या आपके पास एक मसीही परिवार अध्याय के सवाल हैं? मैं सहायता करना चाहूंगा। visionaryfam.com। उस संपर्क बटन पर क्लिक करें और मुझे आपसे सुनकर खुशी होगी। और मैं अध्याय 3 के लिए वापस आने को लेकर उत्साहित हूं। हम मसीही पालन पोषण के बारे में बात करेंगे और अगली बार आपसे मुलाकात होगी।